हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो हमने स्टार्ट किया था। और इसके बारे में हम जो ग्रुप स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। नोमेनक्लेचर के बारे में हम बात कर चुके हैं और कुछ प्रिपरेशन मेथड जो थे हमने स्टार्ट किए थे। तो उन्हीं प्रिपरेशन मेथड को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो इससे पहले हमने प्रिपरेशन मेथड थे वो दो प्रिपरेशन हमने मेथड किए थे, जिसमें स्पेशली अगर हम बात करें तो यहाँ हमने जो प्रिपरेशन था वो किस किस से कर लिया था। एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल एंड अल्कोहल, इनसे हमने क्या कर लिया था, फॉर्मेशन कर लिया था किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड किससे हुआ था, ये ऑक्सीडेशन से हुआ था। ठीक है, ये एक हमने कल मेथड देखा था प्रीवियस क्लास में स्पेशली। उसके बाद बात करें तो जो नेक्स्ट मेथड जो था हमारा वो था एल्किल बेंजीन से। किससे था, एल्किल बेंजीन से। ये भी हमने प्रीवियस क्लास में हमने देखा था और इजीली रिएक्शन भी हो गई थी, जो कि KMnO4 एंड 20 मीडियम में हुई थी। और ये इम्पोर्टेंट भी थी, हमने कहा था कि बेंजीन के साथ अगर कोई कितना भी बड़ा एल्किल ग्रुप हो वो अगर रिएक्शन करता है तो उसे भी वो जो बेंजेनोइक एसिड है उसमें ऑक्सीडाइज कर देता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज रिएजेंट होता है KMnO4। यहाँ पर KMnO4 प्लस क्या लिया था, KOH हमने यहाँ लिया था और एल्किल बेंजीन लिया था। ये वाली स्ट्रक्चर हमने ली थी इस तरह से, CH3। और फिर जो रिएक्शन हुई थी वो क्या हुई थी, यहाँ हमने जो हमारी लास्ट रिएक्शन थी उसमें हमने ये प्रोडक्ट बनाया था बेंजोइक एसिड। तो आज हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, थर्ड जो मेथड है वो है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स। तो नाइट्राइल्स और एमाइड्स से कैसे हम बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। नाइट्राइल्स में स्पेशली हम बात कर रहे हैं एल्किल नाइट्राइल की। ये एल्किल नाइट्राइल जहाँ कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। और एमाइड के बारे में, इन दो से हमको क्या बनाने हैं, इन दो से हमको बनाने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह से। देखिए, फर्स्ट अगर हम देखें ये क्या है, ये है एल्किल नाइट्राइल, एल्किल नाइट्राइल। और ये क्या है, ये है एमाइड। देखिए, बात करते हैं फर्स्ट हम एल्किल नाइट्राइल से। तो एल्किल नाइट्राइल के बारे में बात करें, इसकी अगर हम इसको क्या अगर हमको हाइड्रोलाइसिस कराना है, स्पेशली टू टाइप का हाइड्रोलाइसिस से ये हम बना सकते हैं। एक होता है बेस हाइड्रोलाइसिस और दूसरा होता है एसिड हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस दोनों से ही देखो क्या होता है। यहाँ पर जैसे ये है एल्किल नाइट्राइल, तो एल्किल नाइट्राइल का हम क्या कराते हैं, मान लो कोई भी हमने, चलो स्टार्टिंग में हम बेस ले लेते हैं। बेस मीन OH माइनस और वाटर, जिससे क्या होता है, पहले एक एमाइड बनता है और इस एमाइड का हम क्या करते हैं, फर्दर हाइड्रोलाइज करते हैं। क्या करते हैं, फर्दर हाइड्रोलाइज करते हैं विद हीट।
हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, जिससे हमको क्या मिलता है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, साथ में अमोनिया लीव हो जाता है। ठीक है, सेम रिएक्शन हम अगर करते हैं यहाँ पर किसके साथ, एसिडिक मीडियम ले, मतलब एसिड लें H प्लस वाटर मॉलिक्यूल, सेम हमको यहाँ एमाइड मिलने वाला है और यहाँ से हाइड्रोलाइसिस होगा और क्या बन जाएगा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ बेस और एसिड दोनों मीडियम में रिएक्शन हो सकती है, मीडियम भी नहीं, स्पेशली हाइड्रोलाइसिस। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पर। इसकी जो मैकेनिज्म है अपनी बुक में दी हुई नहीं है और ना ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे हम एक एग्जांपल लें यहाँ पर, जैसे CH3CN, इसकी अगर हम रिएक्शन कराते हैं, मान लो हमने H प्लस ले लिया और वाटर ले लिया, तो हमको इस तरह से क्या मिलता है, एमाइड मिलता है ना। इसे हम एसिटामाइड भी कह देते हैं। ठीक है, इसका फर्दर कराया जाता है हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस होता है और यहाँ पर एसिटिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड बन जाता है इस तरह से, प्लस अमोनिया। और यही रिएक्शन अगर हम कराएं बेस मीडियम में, तो इसको यहीं दिखा देते हैं OH माइनस, अगर बेस लेना हो तो सेम ही रिएक्शन होने वाली है। देखो यहाँ पर हमको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। एल्किल साइनाइड स्पेशली हम जैसे यहाँ स्टार्टिंग में हमारे पास CH3Cl था, यहाँ KCN से रिएक्शन कराते हैं तो हमको ये मिल जाता है और उसके बाद ये रिएक्शन होती है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और मान लो हमारे पास CH4 हो, है ना, तो उससे रिएक्शन की जा सकती है। आपने हेलो एल्केन वाले में ये देखा ही था, HNO। ठीक है, ये वाली रिएक्शन इस तरह से हो सकती है। बेसिकली एल्किल साइनाइड हमको बनाना है, तो ये रिएक्शन थी। उसके बाद बात करें जो एमाइड है, जैसे कि यहाँ एमाइड बन ही रहा है, तो जैसे हम एमाइड लें, ये CH3COOH सॉरी NH2 और हाइड्रोलाइसिस कराना, क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस विद हीट। यहाँ मिलता है CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। ठीक है, देखो अगर ये सिंपल सा हाइड्रोलाइसिस है, स्टार्टिंग में क्या होता है, ये NH2 होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल है जिसका क्या होता है H प्लस, क्योंकि हम जानते हैं जो नाइट्रोजन होता है उस पर पार्शियली नेगेटिव और इस पर पार्शियली पॉजिटिव, तो वाटर का जो OH माइनस है वो अटैक करता है इस कार्बन पर प्लस की ओर, जो H प्लस होता है वो इधर की ओर ट्रांसफर होता है, जिससे क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस से यहाँ पर कार्बन के साथ जुड़ जाता है OH इस तरह से, और NH2 के साथ चल जाता है N, वो NH3 बन जाता है H प्लस के जले जाने से। तो ये क्या है, हाइड्रोलाइसिस है। इस तरह से हम कितने भी कंपाउंड्स के हम हाइड्रोलाइसिस करा सकते हैं। जैसे और एक कंपाउंड मान लो यहाँ ले लेते हैं, ये एमाइड है, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस हीट किया और क्या बन गया, ये CH2 और COOH। ठीक है, ये बन जाता है यहाँ पर। इसी तरह से हम अगर हम एरोमेटिक एमाइड लें, उसका भी यहाँ क्या किया जा सकता है, हाइड्रोलाइसिस कराया जा सकता है। ये C डबल बॉन्ड ONH2 और क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस कराना है।
हाइड्रोलाइसिस हीट किया और बन गया बेंजेनोइक एसिड। क्या बन जाता है यहाँ पर, ये बन जाता है बेंजेनोइक एसिड। बेंजेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये एल्किल नाइट्राइल और एमाइड से सिंपल रिएक्शन है, हम क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। उसके बाद बात करें जो नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन का कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। इससे बनाने वाले हम इस बार फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम बनाने वाले हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स कैसे हो रही है यहाँ पर, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इसकी रिएक्शन कराते हैं हम ड्राई आइस से। इसको क्या कहते हैं, इसको यहाँ पर ड्राई आइस की फॉर्म में लेते हैं, ड्राई आइस, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराई जाती है ड्राई आइस से और प्रेजेंस होती है ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, ये क्या है, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा रहे हैं हम ड्राई आइस के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर वही जिस तरह से हम अब तक करते हैं, ये यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को लेने से इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, जिससे हम जानते हैं यहाँ पर इस एल्किल पर क्या होता है, नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है। तो एल्किल यहाँ से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेकर इधर ट्रांसफर होता है और यहाँ कार्बन की ओर भागता है, इस कार्बन की ओर भागता है और ये यहाँ ऑक्सीजन की ओर भागते हैं, जिससे क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है। किस तरह का इंटरमीडिएट बनता है, देखिए यहाँ पर आर जुड़ जाता है इस कार्बन से, एक डबल बॉन्ड के साथ यहाँ है ही है, और दूसरा ऑक्सीजन के साथ आ जाता है MgX, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है हाइड्रोलाइसिस। क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। कैसे होता है कि यहाँ पर कार्बन और इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो यहाँ पर H+ इसकी ओर भागेगा और यहाँ OH- जो वाटर का है वो इधर इस तरह से ना, ठीक है, ये इधर की ओर भागता है कार्बन की ओर। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट बनता है वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है OH, ये जुड़ गया, ये तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर इसके साथ OH एंड हाइड्रोजन चला जाता है। इस तरह से क्या बन जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि हम इजीली करा सकते हैं विद एग्जांपल। अगर हम देखना चाहें तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे जैसे यहाँ हमने लिया कोई एग्जांपल C2H5, ठीक है, ये एथिल ग्रुप है, यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ मान लीजिए Cl ले लिया हमने, ये CO2 है, ड्राई आइस, ड्राई आइस, ठीक है, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ से रिएक्शन होने पर एक इंटरमीडिएट जो आपको दिखाई देता है, यहाँ C2H5, देन डबल बॉन्ड ONO, यहाँ नेगेटिव मैग्नीशियम, पॉजिटिव X, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, जिससे हमको क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस मीन यहाँ वाटर लेना पड़ेगा, ठीक है। देन यहाँ C2H5COOH प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल एंड हेलोजन, हेलोजन में स्पेशली Cl, यहाँ भी Cl आएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 कार्बन 3 यानी प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड यहाँ फॉर्म हो जाएगा। तो ये है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन रिएजेंट से। तो रिएक्शन में होता क्या है, व्हेन ग्रिग्नार्ड
reagent react with dry ice in presence of dry ether, then it form carboxylic acid। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है किससे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, जो कि इजी रिएक्शन है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के काफ़ी सारे हमने यूजेस देखे हुए हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम जानते हैं किससे बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप जानते ही हो, बनता है एल्किल हैलाइड से। तो आप एल्किल हैलाइड से बना सकते हो कार्बन इंक्रीज करके, चाहे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से। काफ़ी सारे मेथड्स हमने अभी थोड़ी देर पहले तो ये एल्किल, स्पेशली एल्केन से एल्किल हैलाइड, देन एल्किल साइनाइड, देन एमाइड, है ना। और देन हमने बनाया था, ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा कि दो चैप्टर हमारे यहाँ सीधे सीधे आ गए। ये एल्केन वाला आ गया और यहाँ ये वाला चैप्टर भी इसमें आ गया। उसके बाद सेम यहाँ हम कर सकते हैं। हम जैसे इस तरह से हमने रिएक्शन कराई थी, इसकी रिएक्शन कराई थी, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराई थी, और रिएक्शन कराने पर हमको यहाँ RMgX मिला था। अब इस RMgX की रिएक्शन हम किससे करा दें? अगर ड्राई आइस से करा दें, यहाँ पर किससे करा दें? ड्राई आइस से करा दें, तो फिर हमको यहाँ पर इस तरह से क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो हम काफ़ी सारे कंपाउंड में, इससे पहले हमने देखा था कि इस RX से अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें, जैसे मान लो NaOH, या इस रिएक्शन हम कराएं KOH की करा दे, तो हमको ये क्या मिल जाता है? अल्कोहल मिल जाता है। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमको यहाँ पर क्या मिल सकता है? एल्डिहाइड मिल सकता है। और अगर सेकेंडरी, ये प्राइमरी है ना, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता है तो कीटोन भी मिल सकता है। तो एल्डिहाइड कीटोन हो किस तरह से, मतलब सभी रिएक्शंस किस तरह से कनेक्टेड है वो यहाँ आप देख सकते हो। सभी रिएक्शंस एक दूसरे से कनेक्टेड है और काफ़ी सारे प्रोडक्ट हम इस तरह से बना सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा था आपको, जितनी भी हमारी प्रीवियस रिएक्शंस हैं जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ी हैं, वो यहाँ काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और जो कार्बोक्सिलिक टॉपिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो काफ़ी ईजी हो जाता है क्योंकि हम काफ़ी रिएक्शन पढ़ के आ चुके हैं और वो रिपीट होती है। जैसे जैसे अल्कोहल, हेलो एल्केन वाला स्पेशली जो चैप्टर होता है, वो स्टार्टिंग चैप्टर होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद उसकी रिएक्शंस हेल्प करती हैं अल्कोहल में, अल्कोहल वाले चैप्टर में। और ये दोनों की रिएक्शंस फिर हमारे जो फर्दर दो चैप्टर्स हैं, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और देन एमीन वाला चैप्टर, इसमें कम्प्लीटली हेल्प करती है। कुछ रिएक्शंस ही नहीं होती हैं। तो अगर आपने ये दो चैप्टर स्टार्टिंग के अच्छे से पढ़ लिए तो बाकी के दो चैप्टर ईजी हो जाते हैं, बहुत ईजी हो जाता है ना। क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन तो आप कर सकते हो, कुछ न्यू रिएक्शन ही बचती हैं, तो उसको इजीली हम याद कर सकते हो। नेम रिएक्शन ही इसमें इंपॉर्टेंट रह जाती हैं बेसिकली। उसके बाद बात करें जो हमारा नया मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का, है फ्रॉम एसिल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड्स, देखिए बेसिकली आपको यहाँ ध्यान इतना सा देना है कि मैं यहाँ इधर साइड में नोट में लिख देता हूँ, इस लिखने की इतनी आवश्यकता है नहीं, कि ऑल कार्बोनिल, ऑल कार्बोनिल कंपाउंड्स आर यूजेड फॉर मेकिंग कार्बोक्सिलिक एसिड।
मतलब जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड उन सभी से क्या बनाया जा सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाया जा सकता है। बस इतना सा ध्यान रखो आप। आपके फॉर्मेशन मेथड तो हो गए, ये मान लीजिए अगर आप सिर्फ एक मेथड है एल्किल बेंजीन वाले को छोड़ दे तो बाकी सब के सब जो है कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड के हैं और वो सब बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये है अम्ल हैलाइड। क्या है ये अम्ल हैलाइड है। अब आपको क्या करना है, Cl को हटाना है और क्या लगाना है यहाँ पर, सिंपल सा आपको लगाना है OH। तो ये तो हो सकता है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ दो ऑप्शन है आपके पास, देखो यहाँ पर आप सिंपली वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, मतलब ये Cl निकल जाए, कोई प्रोटोनिक मैटर चाहिए यहाँ पर, और इस तरह से ये Cl निकल कर OH मिलता है और HCl निकल जाता है। ठीक है। अगर आपने एसिडिक में बेसिक मीडियम ले लिया, क्या ले लिया, बेसिक मीडियम ले लिया और साथ में वाटर, तो भी यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर एक कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। और फिर उसके अगर आप किसी BH+ प्रोवाइड करा दो इसको, है ना, जैसे H+ प्रोवाइड कराओगे तो क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पर, जैसे CH3COO Cl, और इसकी रिएक्शन आपने मान लो यहाँ इससे करा दी, H-H2O, यहाँ बन जाएगा ये CH3COO- देन H+ प्रोवाइड कराओ और ये बन गया आपका एसिटिक एसिड। इस तरह से बन, ईजी है, बहुत ईजी है ये रिएक्शन, है ना। उसके बाद बात करें यहाँ पर, मान लो एनहाइड्राइड, है ना, ये फर्स्ट हमने अम्ल हैलाइड से लिखा, दूसरा जो है एनहाइड्राइड। देखिए एनहाइड्राइड से कितना इजी है। यहाँ पर क्या होता है, जो ये एनहाइड्राइड है, देखो इस तरह से कंपाउंड हम ले लेते हैं, ये है एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड है ना। देखिए ये क्या है, एनहाइड्राइड। ठीक है। ये देखिए एनहाइड्राइड की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो कैसे बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर इसका हम सिंपली क्या करा सकते हैं, वाटर हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलाइसिस करा सकते हैं। अब यहाँ पर वाटर, अब ये यहाँ से भी इसके चांसेस हैं कि ये क्लीवेज हो जाए और यहाँ से भी, और दोनों में ही चांसेस है कि इधर से अगर मान लो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा तो यहाँ OH- ऐड हो सकता है, या फिर वो डिपेंड करता है किस तरह से क्लीवेज होता है। दोनों में ही ये दोनों चांसेस हैं, इधर भी H+ हो सकता है, इधर भी। तो यहाँ से जैसे ये टूटेगा तो हमको क्या मिलेगा, एसिड मिल जाएगा, दो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे इस तरह से। किसके मिल जाएंगे दो मॉलिक्यूल, देखिए CH3COOH के क्या मिल जाएंगे, दो मॉलिक्यूल यहाँ मिल जाएंगे। और अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट चाहिए तो आपको एनहाइड्राइड, जैसे मान लो यहाँ CH3 और हमने यहाँ CH2 डबल बॉन्ड इधर, यहाँ हमने बात कीजिए तो यहाँ CH3 ले लिया, तो इस बार हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस जब हम कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस अगर हम कराते हैं तो हमारे पास आंसर, अगर देखो ये टूटता है तो ये 3 कार्बन वाला बनेगा, है ना। और अगर मान लो यहाँ से ये टूटता है तो भी क्या होगा, ये 3 कार्बन वाला बनने वाला है। चांसेस वही है ना। बस दो तरह के हमको यहाँ यहाँ मिश्रण मिल जाएगा, यहाँ क्या मिल जाएगा, मिक्सचर मिल जाएगा। देखिए किस तरह से, CH3CH2, एक हमको प्रोपियोनिक एसिड मिल जाएगा और एक मिल जाएगा एथेनोइक एसिड। इस तरह से टू टाइप के हाँ क्या मिल जाएंगे हमको, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे, COOH। ठीक है। तो एनहाइड्राइड से हमको डिफरेंट टाइप के क्या मिलने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाले हैं। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है और आप ये इजीली बना सकते हो। और भी एक एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो जैसे ये एक एनहाइड्राइड है, देखो यहाँ पर ये C O O, देन ये CH3, इस बार हमने ये लगा दिया है और हाइड्रोलाइसिस करा दिया, तो हमको यहाँ बेंजेनोइक एसिड और ये क्या है, बेंजेनोइक एसिड,
बेंजेनोइक एसिड, साथ में क्या बन जाता है यहाँ पर, एथेनोइक एसिड बन जाता है, दोनों बन जाते हैं, दोनों बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एनहाइड्राइड से बना सकते हैं। अब देखिए हमारा जो लास्ट प्रिपरेशन का जो मेथड है वो है फ्रॉम एस्टर्स। तो फ्रॉम एस्टर्स की बात करें तो एस्टर्स भी क्या है, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड्स ही हैं, है ना। तो जैसे एस्टर्स की बात करें तो इस तरह से है। अब एस्टर्स का क्या होता है, ये इस तरह से, क्योंकि एस्टर बन भी सकते हैं, इसका भी हमको क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस ही कराना है। क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस ही यहाँ इसका कराना है। जब हम, और स्पेशली यहाँ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता है। कैसा होता है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता है। तो यहाँ से भी वही है, जैसे यहाँ अगर ये नेगेटिव लेके जाता है तो इधर वाटर का H+ और इधर वाटर का OH- ऐड होता है, और यहाँ हमको इससे मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस में एल्कोहल। क्या मिलता है इससे हमको, एल्कोहल मिल जाता है इस तरह से। तो एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से हम ये बना सकते हैं, जैसे CH3COO, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये एसिटिक हाइड्रोलाइसिस होगा, है ना। और हमको यहाँ पर एक मिल जाएगा एथेनोइक एसिड, प्लस में मिल जाएगा हमारे पास मैथेनॉल, यहाँ मिल सकता है। बाकी अगर हम इस तरह से एक क्या ले लें, मान लो ये एक एस्टर है, क्या है ये एक एस्टर है यहाँ पर, और ये है CH2CH3, और इसका अगर हम एसिटिक हाइड्रोलाइसिस कराते हैं H+, है ना, तो हमको बेंजेनोइक एसिड साथ में हमको मिल जाता है एथेनॉल। तो इस तरह से क्या होता है, प्रिपरेशन मेथड हमारे हो जाते हैं। बाकी अगर हम कोई इसकी रिएक्शन कराएं, जैसे CH3CH2, यहाँ हमने एक एस्टर ले लिया है, इससे मान लो अगर इसकी रिएक्शन हम किसी बेस से कराते हैं, जैसे ये भी बेस से करा दिया हमने, तो क्या होगा, इस बेस से कराने पर एक तो हमको मिल जाएगा एल्कोहल, और दूसरा मिल जाएगा एक यहाँ पर सोडियम का कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, यहाँ पर हमको मिलने वाला है। इस तरह से यहाँ सोडियम ऐड हो जाएगा, साथ में यहाँ CH3OH। तो OH जो है यहाँ पर इस बार किसके साथ चला जाता है, इसके साथ चला जाता है CH3 के साथ, और सोडियम इसके साथ अटैच हो जाता है। फर्दर हम क्या कराते हैं, फिर इसका हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं एसिडिक। तो फिर हमको मिलता है CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, एसिड मिल जाएगा, साथ में NaOH गायब, चला गया। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन मेथड थे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पर ये क्या है, एल्डिहाइड है, इससे भी हम क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये यहाँ पर कीटोन है, क्या है, कीटोन है, तो इस कीटोन से भी हम क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। यहाँ भी हमको मिक्सर मिलने वाला है। उसके बाद बात करें, हमने एमाइड देखा था, क्योंकि जो एल्किल नाइट्राइल था उससे एमाइड ही बनता है, तो हम एमाइड की बात करेंगे। तो यहाँ से भी हम क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हमने एन हाइड्राइड को देखा, और उससे पहले हमने देखा अम्ल हैलाइड को। इस अम्ल हैलाइड से भी हम क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। फिर हमने देखा था एनहाइड्राइड को, इस तरह से एनहाइड्राइड से कराने पर भी हमको कीटोन के जैसे क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड टू टाइप के डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं।
और फिर हमने एस्टर से बनाया, किससे बनाया यहाँ, एस्टर से। तो इन सभी में आपने क्या चीज़ देखी है, एक चीज़ कॉमन देखी है, और वो क्या चीज़ है, यहाँ पर ये अल्कोहल हो गया, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ये कार्बोनिल ग्रुप। अब जिनमें भी ये कार्बोनिल ग्रुप है वो सभी क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। ये एक कॉमन बात यहाँ हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप इस तरह से है ना। तो ये रिएक्शंस हमने देखी। हालांकि हमने ये तो कार्बोनिल कंपाउंड, इससे अलग हमने एल्किल बेंजीन और ग्रिग्नाइट से भी बनाया था। तो ये हो जाते हैं हमारे प्रिपरेशन मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड की खत्म। उसके बाद है न्यू टॉपिक, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ही है बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्युबिलिटी। देखो यहाँ पर कुछ और एक दो बातें अगर हम बात करें तो जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, अगर इनकी बात करें जिनका कार्बन नंबर 1 से 9 तक होता है ना, ये क्या होते हैं, ये लिक्विड होते हैं। कैसे होते हैं, रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं यहाँ पर। और ये लिक्विड कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। लिक्विड कलरलेस होते हैं। इसके बाद जो होते हैं हायर सॉलिड फॉर्म में आते हैं, है ना, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पेशली बात क्या है यहाँ पर कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, वो यहाँ खास हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट, इतना सा ध्यान रखना, हायर देन अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड हेलो एल्केन, क्योंकि हमने अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन हो गया, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, है ना, इन सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है अभी कि आपको मिल गया होगा ऑर्डर। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इनका होगा, फिर हमने अल्कोहल को देखा था, है ना, उसके बाद हमने यहाँ कीटोन को, और फिर हमने देखा था एल्डिहाइड को, और फिर आता है हमारा एल्किल हैलाइड। जो अभी तक हमने चैप्टर पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग तो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किनका होता है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स का होता है बॉइलिंग पॉइंट। और उसका रीज़न क्या होता है, वो रीज़न आप पहले से जानते आ रहे हो, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है, रीज़न, रीज़न क्या हो जाता है, रीज़न है इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाता है, इसका रीजन हो जाता है, जो कि आप अच्छे से जानते हो। यहाँ पर ये रहा हाइड्रोजन, यहाँ क्या है, इस तरह से एक इसके पास है ये वाला, देन OH, ये हाइड्रोजन। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन ले लेते हैं, इनके बीच में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, इनके बीच में भी क्या है, हाइड्रोजन। तो ये क्या है, यहाँ पर ये है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि क्या है, रीजन है ना। और ये डाइमर होता है, और ये वेपर में भी
प्रेजेंट होता है, किसमें भी होता है, वेपर में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट इन ऑल्सो वेपर स्टेट, ठीक है, इसीलिए इनका सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर होता है। और एप्रोटिक जो सॉल्वेंट्स हैं उनमें स्टोर शो करते हैं, और किसमें, वेपर में भी, और एप्रोटिक, एप्रोटिक मतलब नॉन प्रोटिक, ठीक है, एप्रोटिक सॉल्वेंट में शो करते हैं। तो ये हम आपने बात की बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, और अब लास्ट जो हमारा इसका मेनली सेकेंड पॉइंट कह सकते हैं वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो फोर कार्बन, फोर कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर soluble इन वाटर। तो चार कार्बन तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो होते हैं वाटर में soluble होते हैं। देन आफ्टर फोर कार्बन मोर हायर कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर लेस soluble in water and solubility also decrease with increasing of नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन्स के नंबर बढ़ने पर क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है ना। और बात करें तो यहाँ हम बात करें सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, तो ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स हैं उनमें तो ये सॉल्युबल होते हैं। तो इस तरह से हमने प्रिपरेशन मेथड और किसके बारे में बात कर ली, हमने फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में बात कर ली है। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हो, ये हाइड्रोजन, सॉरी OH, ये इंटर जो हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्डिंग दर्शाते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होती है उसको हम यहाँ देख सकते हैं इजीली। ये हाइड्रोजन हो गया, एक और यहाँ पर क्या हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ शो करने वाले हैं भाई, है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो ऑक्सीजन के साथ शो हो जाएगी, ये हाइड्रोजन हो गया, है ना। तो जैसे वाटर है, वाटर का ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसका हाइड्रोजन है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो जाएगी ना, ये लॉन पेयर दर्शा। उसके बाद मान लो इसके साथ यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ डबल बॉन्ड, है ना, और यहाँ आ जाएगा कार्बन, कार्बन, ये OH, और ये मान लो R हो गया, ठीक है। तो इस तरह से वाटर में सॉल्युबिलिटी शो कर रहा है, एक स्ट्रक्चर हो जाएगी जो आपको हेल्प करेगी किसमें, किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, कार्बोक्सिलेट या कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा। तो आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज और हमने कुछ मेथड्स जो हमारे प्रिपरेशन के थे वो हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारी केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो, या फिर हम कहें केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं हमारी, रह जाती हैं इस चैप्टर में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ख़त्म करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में सभी रिएक्शंस को कंप्लीट करके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
धन्यवाद हम सभी से जुड़ने के लिए।